दोस्तों आपको पता है एवेंजर्स के अलावा एक ऐसा यूनिवर्स और होने वाला है जिसकी एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, जो कि है खुद का लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स। अब यहाँ पे इसकी शुरुआत तो हो गई है और हल्की झलक हम लोग को दिखाई दी थी यहाँ पे स्पाइडरमैन नो वे होम में। हालांकि हम लोग को यहाँ पे 3 स्पाइडरमैन दिखाई दिए, लेकिन यहाँ पे एक और लोग की एंट्री हो गई थी, ज़्यादा देर की नहीं, वो आके चले भी गए, जो कि थे वेनम और एडी। लेकिन हालांकि यहाँ पे अभी कुछ नई लीक आई है जो कि बताती है कि वेनम 3 में क्या होने वाला है। और यहाँ पे एक ऐसी विचित्र टाइमलाइन आई है जो कि ऑडियंस को हैरान कर देगी। क्या ये लीक सही भी है या फिर बस एक इमेजिनेशन है? तो दोस्तों आज हम लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि एंड्रू के स्पाइडरमैन को कौन से यूनिवर्स में होना चाहिए, ऑल टुगेदर एक नए यूनिवर्स में या फिर उसी यूनिवर्स में जिस यूनिवर्स में यहाँ पे वेनम और मॉर्बिस बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं वेनम 3, स्पाइडरमैन 4, मैडम वेब, ये सभी एक दूसरे से काफ़ी अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं और इसी वजह से दोस्तों ये कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन शुरुआत करेंगे यहाँ पे तो कहा यह जा रहा है कि जो वेनम 3 है वहाँ पे एडी और वेनम को पता लग जाता है कि उनका फेट क्या होने वाला है। यानी दोस्तों जब हम लोग बात करें जिस भी यूनिवर्स की, यहाँ पे वेनम को ये लगता है अपने हाइव नॉलेज की मदद से कि यहाँ पे उसका जो अंत है वो स्पाइडरमैन के हाथों होगा। अब जैसे कि आप लोग को पता होगा यहाँ पे वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज में वेनम बात कर रहा था हाइव नॉलेज की, जो कि बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की थी। और यहाँ पे उसने हल्का सा एडी ब्रॉक को टेस्ट भी दिया था कि वो कैसी होती है। और यहाँ पे उसने एडी को वार्न भी किया था कि उसका जो दिमाग है वो इतनी नॉलेज को झेल नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों वेनम की जो हाइव नॉलेज है वो अक्रॉस यूनिवर्स है। यानी कि दोस्तों अगर मल्टीवर्स में कोई भी वेनम को कुछ चीज़ होती है तो उसका सीधा असर अपने करंट यूनिवर्स के वेनम को भी होगा एक तरीके से। तो यहाँ पे वेनम को सब पता है कि बाकी वेनम्स के साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें अगर टॉबी मैguire की मूवी की जो कि थी स्पाइडरमैन 3, तो वहाँ के वेनम को तो आप लोग जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था और किसने किया था। यानी कि दोस्तों वो मारा गया था पीटर पार्कर के हाथों। और इसलिए दोस्तों जब यहाँ पे वेनम ने पहली बार टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को देखा था तो एक तरीके से उसकी हाइव नॉलेज जो है वो मेमोरी के रूप में एक्टिवेट हो गई थी। और यही से दोस्तों उसको एक राज का पता चलता है वेनम 3 में कि आखिरकार उन लोग का भी अंत जो है वो स्पाइडरमैन के हाथों होगा, चाहे वो जिस भी यूनिवर्स का हो। और इस तरह दोस्तों वो एडी को कंफ्यूज करता है या फिर कन्विंस करने की कोशिश भी करता है कि चलो ना हम लोग किसी तरह स्पाइडरमैन को पकड़ के लाते हैं। लेकिन उनके यूनिवर्स में एक और विचित्र घटना घटती है। वो ये है कि यहाँ पे जो उनके यूनिवर्स में जो पीटर पार्कर है वो अभी 10 साल का है। अब दोस्तों ये जो लाइन मैंने सुनी थी ना, मेरा भी दिमाग घूम गया यार, आखिरकार ये पॉसिबल हो भी कैसे सकता है। यानी दोस्तों जब भी हम लोग स्पाइडरमैन और वेनम को जानते हैं तो उनकी एज ऑलमोस्ट सेम होती है, या फिर अगर गैप भी होगा तो 3-4 साल 5 साल का हो सकता है। लेकिन इतना लंबा गैप कोई कैसे दे सकता है? हालांकि दोस्तों ये बिल्कुल डिफरेंट यूनिवर्स है और यहाँ पे बहुत से फैंस को ये उम्मीद थी कि वेनम जो है उस यूनिवर्स से बिलोंग करता है जहाँ पे एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन रहता है। और एक तरीके से ऑडियंस को काफी खुशी भी थी कि फाइनली एंड्रू को एक एलियन यानी कि वेनम से बेटर करने का मौका मिलेगा। लेकिन जो जिस तरीके की प्लॉट लीक हम लोग के आंखों के सामने आई है, जहाँ पे एंड्रू का स्पाइडरमैन नहीं बल्कि 10 साल का पीटर पार्कर, जिसे अभी तक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑडियंस को ये बात काफी हैरान करती है। और यही तो दोस्तों एक लड़ाई शुरू होती है वेनम और एडी के बीच में, जहाँ पे एडी कहता है कि वो तो बस एक बच्चा है, हम लोग उसे कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक तरीके से दोस्तों यहाँ पे भले एडी वेनम को मना लेता है, लेकिन यहीं पे दूसरा जो वेनम का ऑफस्प्रिंग है वो पीटर के पीछे पड़ जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि है टॉक्सिन। हम लोग ने देखा तो जो डिटेक्टिव है उसके पास भी एक सिम्बियोट आ गया था। चलिए एक सिंपल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ पे वेनम भले स्पाइडरमैन को जाने दे क्योंकि वो बच्चा है, लेकिन टॉक्सिन तो वेनम का ऑफस्प्रिंग है ना, वो भी सोचेगा कि आगे जाके जो पीटर पार्कर है बाद में बड़ा होकर स्पाइडरमैन बनेगा और सिम्बियोट्स के लिए काफी खतरनाक साबित होगा। जिससे दोस्तों होगा क्या, यहाँ पे भले वेनम और एडी पीटर पार्कर के पीछे ना पड़े, लेकिन जो टॉक्सिन है वो उसके पीछे पड़ जाएगा, जिसकी वजह से एक गजब की बैटल हम लोग को देखने को मिलेगी। और यहीं से दोस्तों शुरू होगी वेनम 3। अब देखते दोस्तों इस लीक में कितना दम है, लेकिन कहानी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। लेकिन अगर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हल्का सा भी यूज़ हो जाए तो मैं तो चाहता हूँ कि पीटर पार्कर जो अपने करंट यूनिवर्स का है उसका भी केमियो हम लोग को देखने को मिले।